एक ऐसे चर्च में आप जाते हो जहां पर चंगाई सभा हो रही है, जहां पर बीमार चंगे हो रहे हैं, उससे आपका उद्धार नहीं है। पूरे बाइबल के अंदर एक भी वचन ऐसा नहीं लिखा है कि जिसने भी चंगाई पाई वो स्वर्ग जाएगा। एक भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें यह लिखा है कि जिसने चंगाई पा लिया उसको नरक में नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है चंगाई परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक दान है। चंगाई परमेश्वर का एक सामर्थ्य जो हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराकर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ना माने और अपने जीवन को पवित्रता में ना चलाए, बपतिस्मा ना ले और उसके मेमने की किताब में अगर उसका नाम नहीं लिखा तो वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। चंगाई तो हर किसी के लिए है। चंगाई मसीहों के लिए भी है, चंगाई अन्य जातियों के लिए भी है। जो यीशु के पास आया है उसने चंगाई को पाया है। जो अपवित्र लोग हैं, झूठ बोलते थे, बात बात में चुगली करके लड़ाई करवाने वाले लोग, एक का दो लगाकर बोलने वाले लोग, ये मसीह लोगों की बात हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि जादू टोना करने वाला ही नरक में जा रहा है। ऐसे लोग भी उस राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जिन्होंने अपने आप को झूठ का लोथड़ा यानी कि पोटला बना दिया हो। हर बात में झूठ बोलना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी झूठ। आप कभी देखना, आप किसी एक बात के लिए झूठ बोलोगे, आपको उस बात को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसे करते 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 अब जिंदगी भर झूठ बोलोगे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको झूठ बोलने में परेशानी नहीं होगी। एक वचन निकालिएगा, इसकी लूका की किताब, यहां पर आखिरी चीज, इसके आगे कुछ नहीं है। मैं जो बताने वाला हूं इसके आगे दुनिया में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। 16 अध्याय, लूका 16 अध्याय, आप समझ गए किस चीज की बात हो रही है। 16 अध्याय के अगर हम 19 से लेकर इसके 31 तक पढ़ते हैं तो यहां पर एक कहानी या एक दृष्टांत यहां पर दिया गया जो कि एक सच्ची घटना है, कोई झूठी घटना नहीं है। यीशु मसीह जब यहां पर इस बात को बताते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो था धनवान व्यक्ति। कौन था? धनवान व्यक्ति। वचन में लिखा है इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लोगों के पास जूट के कपड़े पहनने वाला था, लेकिन ये बैजनी कपड़े पहना करता था, मलमल के, जिसकी कीमत करोड़ों में होती थी उस समय। सुख विलास में जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, किसी भौतिक चीजों की कमी नहीं, ऐसा एक व्यक्ति। और इसी व्यक्ति के घर के डेवड़ी यानी कि उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ एक गरीब, लाचार, चोट खाया हुआ एक लाजर, जिसको भिखारी के रूप में हम देखते हैं। हालेलुया। इन दोनों के अंदर क्या है? इन दोनों के अंदर आत्मा है। क्या है? इन दोनों की परिस्थितियां अलग है, लेकिन इन दोनों में आत्मा सेम है। परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। धनवान व्यक्ति के अंदर भी एक आत्मा है, लाजर के भिखारी के अंदर भी एक आत्मा है। उसी प्रकार से आपके अंदर यहां बैठो एक आत्मा है। इस दुनिया में जो बाहर घूम रहे हैं उनके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा है। फर्क सिर्फ इतना ही है, आपकी आत्मा अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता माना है तो आज जीवित आत्मा है, अन्यथा वो मरी हुई दशा में। हालेलुया। इस आत्मा के दोनों के बीच में क्या फर्क है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन दोनों के साथ एक घटना घटती है, देखिएगा। सबसे 22 आयत को जब पढ़ेंगे हम यहां तो आप सुनिएगा ध्यान से। लूका 16 का 22 में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मारा गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। कहां पहुंचाया? अब्राहम की गोद में। यह कंगाल कौन है? लाजर, जो भिखारी था। अब जब यह मर गया तो इसके शरीर को किसी ने उठाया क्या? किसी ने इसके शरीर को नहीं उठाया। नहीं लिखा इसके शरीर का क्या हुआ होगा। और एक भिखारी का, एक लावारिस व्यक्ति के शरीर का होता क्या है? बताओ क्या होता है एक लावारिस व्यक्ति का शरीर? अगर आज कोई सड़क पे ऐसा व्यक्ति जो लावारिस था, लाखों लोग मरते। आप दिल्ली में जाइए, निगम बोध घाट है, यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर लावारिस लोगों को जलाने के लिए अलग ही सेक्शन होता है। जब मैं कभी गया हूँ, देखा हूँ, तो वहाँ पर दसों लाशें पड़ी रहती है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कि 15 दिन से सड़क पर सड़ रहा था, उसको उठा के ले आए। तो लावारी, इसका भी दशा, इसमें इसकी लोथ का नहीं लिखा है कहाँ गया है, क्या हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा को उठाने वाला कौन था? इसके आत्मा को उठाने वाले स्वर्गदूत थे। हालेलुया। देखिए ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में फर्क बता रहा हूं। आपका आत्मिक जीवन, यीशु मसीह पे विश्वास करना,
चर्च में आने के बाद भी आपकी दशा कैसी है वो समझिए। इस व्यक्ति का लिखा है मारा गया और स्वर्गदूत ने उठाकर उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया। उसके लाश का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके बाद लिखा है, आगे जब पढ़ते लिखा है, वह धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया। हालेलुया। तो इसका मतलब है, जब यहां लिखा है वह धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया, तो इसका मतलब लाजर को भी गाड़ा ही गया होगा, है ना। उस समय के नियम के अनुसार उसको दफनाया गया होगा। किसने दफनाया वो पता नहीं, लेकिन इस धनवान को दफनाने वाले इसके भाई लोग थे। लेकिन जब उस धनवान को दफनाने ले गए होंगे, उसको बैजनी कपड़े पहनाया होगा, उसके ऊपर असरफियों को रखा होगा, उसके हाथों में, उसके लाश के उंगलियों में क्या डाला होगा, अंगूठियों को लगाया होगा, महंगे इत्र से उसको मला होगा, बढ़िया ताबूत में रखा होगा, पूरे गांव को डिंडोरा पीटा होगा कि देखो वो धनवान व्यक्ति का जनाजा जा रहा है। इस तरह धूमधाम से सब कुछ हुआ होगा। दुनिया में बड़ी नाम होगी। जब उसको मरने के बाद लोग आकर दुख मनाए होंगे, रोए होंगे, बाद में आके सबने तारीफ किया होगा। जिसके साथ उसने बुरा किया होगा उसने भी आके तारीफ किया होगा, बड़ा भला इंसान था। हालेलुया। सब कुछ बढ़िया है। हम और आप चर्च में आकर, मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। अगर आज मैं यहां मर जाता हूं, आप में से कोई भी आकर मेरे कॉफिन के सामने जब रखा होगा, नहीं बोलोगे कि घटिया आदमी था, कोई नहीं बोलेगा। अंदर होगा तब भी बोलोगे कितना बढ़िया पास्टर था, कितना अच्छा प्रचार करता था। अंदर से भले ही तुम गाली दो, लेकिन मुंह से नहीं बोलोगे। लेकिन सच्चाई क्या है, आपके बड़ाई करने से मेरी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाने वाली। आपके बुराई करने से मेरे आत्मा को उठाकर नरक में नहीं डाला जाएगा। इसीलिए अपने आत्मा को समझो। आज का जो प्रचार है ये आपकी आत्मा के ऊपर है। इस संसार में आप क्या पा रहे हो उससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन आप स्वर्ग में जा रहे हो कि नहीं उससे मुझे बहुत मतलब है। हालेलुया। अगर यहां बैठे मेरे मुख से निकलने वाले प्रभु का वचन सुनने के बाद अगर आप नाश हो जाते हो, मेरा एक प्रतिफल कम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बचाए जाते हो तो स्वर्ग में हम साथ में रहेंगे। आमीन। यहां लिखा है, जब वो व्यक्ति मरा तो स्वर्गदूतों ने लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया। 23 में लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हालेलुया। किसने उठाई? धनवान व्यक्ति, जिसने दुनिया में हर एक सुख सब देखा, जिसने दुनिया में सब कुछ अच्छा पाया, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा कहां है? पीड़ा में पड़े हुए। हालेलुया। जलते हुए आग में। और जिसने संसार में दुख उठाया, मुसीबतों को झेला, लेकिन प्रभु की ओर ताकता रहा, उसकी आत्मा कहां है? अब्राहम की गोद में। और बाइबल बताती है अब्राहम की गोद का मतलब होता है शांति की जगह। हालेलुया। विश्राम की जगह, जहां पर कोई परेशानी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो इस कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि हम मसीह बन गए हैं और अब यीशु मसीह आएगा तो हमें लेकर चला जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, जब मैं तुम्हें आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसीलिए तुम मुझ में बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो ही तुम मेरे साथ फल लाओगे, नहीं तो तुम नहीं ला सकते। हालेलुया। चर्च आना स्वर्ग जाने का चाबी नहीं है। चर्च में हाजिरी लगाना स्वर्ग की कुंजी रखना नहीं है। पवित्र जीवन जीना परमेश्वर के राज्य में हाजिरी लगाना और उसकी कुंजी रखना है। हालेलुया। जो पवित्र है वो पवित्र बने, जो मलिन है। अभी प्रकाशित वाक्य में अगर आप जाओगे, अंत में परमेश्वर कहता है जो पवित्र है। देखो, नया आकाश, नई सृष्टि, नई पृथ्वी, सब कुछ बनाने के बाद प्रभु कहता है जो मलिन है वो मलिनता में बढ़े, जो पवित्र है वो पवित्रता में बढ़े। हालेलुया। इसीलिए हम जबरदस्ती नहीं करते। प्रभु कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। एक तरफ आपका जीवन, आपकी आत्मा स्वर्ग में है, दूसरी ओर आपके जीवन, आपकी आत्मा नरक में है। किस रास्ते को चुनना है आप स्वतंत्र हो, लेकिन सच्चाई बताना हमारा काम है। हालेलुया। संसार के दुख मुसीबतों को आने के बाद प्रभु की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए, चिल्लाते हुए, दुहाई देने वाले लोगों, एक समय बैठो और अपनी आत्मा के लिए प्रभु से दुहाई दो, प्रभु मेरी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए, मेरे आत्मा को बचाने के लिए मुझे मार्ग दो, मुझे कैसे चलना है, व्यभिचार से, बुराई से परे हटो। इसीलिए बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य निकालिएगा, उसका 20 अध्याय निकालिए जरा, 20-21 निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय
उसका 4 आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 4, यहाँ लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज दुखी हैं, लाजर के तरह। जब लाजर अब्राहम के गोद में पहुंचा, ना उसका दर्द था, ना उसके आंसू थे, ना उसको दुख था, ना उसको प्यास थी, कुछ था, लेकिन संसार में क्या था? दुख, मुसीबत, पीड़ा, निंदा, धिक्कार, सब कुछ था। यहाँ तक कि वचन में लिखा है वो धनवान की डेवड़ी पर बैठे रहता था, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटा करते थे। वो इतना लाचार था। लेकिन जब वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, उसके साथ कोई भी परिस्थिति पहले जैसी नहीं थी। आज यही वचन प्रभु कहता है, जब तुम स्वर्ग में जाओगे, प्रभु के नए आकाश की सृष्टि परमेश्वर करेगा। आज जिस सूरज को आप देखते हो ये हट जाएगा, आज जिस चंद्रमा को आप देखते हो ये गायब हो जाएगा, आज जिस पृथ्वी को देखते हो ये नया बना दिया जाएगा। प्रभु कहता फिर उसके बाद तेरे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा, तेरे दुखों को मैं हटा दूंगा, तेरे विपत्ति तेरे साथ नहीं होगी, तेरी बीमारी तेरे साथ नहीं होगी, तेरे परेशानी तेरे साथ नहीं होगी, तेरे मुसीबतें तेरे साथ नहीं होगी। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तभी हम उस परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास ही नहीं है कि हम स्वर्ग में क्या करेंगे या स्वर्ग में कैसे रहेंगे, तो हम उसके संग चल नहीं सकते। हालेलुया। मैं इतने सारे चीजों को करते हुए भी, इतनी मुसीबतों को झेलते हुए प्रभु पर क्यों बना रहता हूं? क्योंकि मेरा विश्वास है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक जगह है। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्यों उनके लिए आप इतनी भविष्य को लेकर चिंता करते हैं? उन्हें कुछ बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, क्यों? अगर हमारा फोकस पहले ही नहीं है कि हमें पता है कि हमें उसे कुछ बनाना है, इसीलिए हम वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं। हम इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि कल के दिन हमारा बच्चा मर जाएगा, कल के दिन हमारा बच्चा नाश हो जाएगा, इसलिए कोई मेहनत करता है? नहीं करता है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा बच्चा कितने दिन जिएगा या हम कितने दिन जिएंगे, फिर भी हम उस दिन के लिए इंतजार करें जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। हालेलुया। जिस दिन के बारे में हमें नहीं पता कि मैं जीऊंगा या मेरा बच्चा जिएगा, उस दिन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा नाश ना हो, तुम स्वर्ग में जाने वाले लोग हो, उसके लिए मेहनत क्यों नहीं है? हालेलुया। यही है मसीहों की दुर्दशा। जो दिख रहा है उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसके लिए जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं। जिसके बारे में कोई भरोसा नहीं है, कोई किताब में नहीं लिख के दिया गया है कि तेरा मकान इतना बड़ा होगा कि तू उसमें आराम करेगा। कोई किताब दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको बता दे 4 साल बाद तेरे पास एक मर्सिडीज होगा। कोई दुनिया में ऐसी किताब नहीं जो ये लिख के दे दे जीवन में तुझे कभी कैंसर नहीं होगा। फिर भी हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक किताब है जिसमें लिखा है अगर तू इसके अनुसार चलेगा तो अनंत जीवन तेरा है। उस पर विश्वास करने के लिए सबको मुसीबतें आ जाती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे सारे दुखों को दूर करूंगा। एक और वचन पढ़ेंगे 21 का ही, प्रकाशित वाक्य 21 का हम पढ़ेंगे। इसका 27 आयत को जरा निकालिएगा, 27। ध्यान से पढ़िएगा, इसको सुनिएगा आप लोग, अपने बाइबल में देखिएगा भी। इसमें लिखा है परंतु उनमें से कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। यहां प्रभु कहता है अपवित्र लोग, है ना, जादू टोना कर, ये और पढ़ेंगे तो शैतान का, इससे पहले जहां शैतान को परमेश्वर अथाह कुंड में डाला, लिखा है जादू टोना करने वाले, झूठे भविष्यवक्ता, है ना, भरमाने वाला, इन सबको उठाकर परमेश्वर अथाह कुंड में डाल देगा, नरक में डाल देगा। उसके बाद प्रभु यहां पर क्लियर भी कर रहा है जो अपवित्र लोग हैं, झूठ बोलते थे, बात बात में चुगली करके लड़ाई करवाने वाले लोग, एक का दो लगाकर बोलने वाले लोग, ये मसीह लोगों की बात हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि जादू टोना करने वाला ही नरक में जा रहा है। ऐसे लोग भी उस राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जिन्होंने अपने आप को झूठ का लोथड़ा यानी कि पोटला बना दिया हो। हर बात में झूठ बोलना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी झूठ। आप कभी देखना, आप किसी एक बात के लिए झूठ बोलोगे, आपको उस बात को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसे करते 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 अब जिंदगी भर झूठ बोलोगे
और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको झूठ बोलने में परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है जिसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा। मेमने का जीवन की पुस्तक मतलब यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में। अगर आपका जीवन यीशु मसीह के संग जुड़ा हुआ नहीं है तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। एक अच्छे चर्च के विश्वासी हो, एक बढ़िया कलीसिया के व्यक्ति हो, इससे आपका स्वर्ग नहीं होगा। एक ऐसे चर्च में आप जाते हो जहाँ पर चंगाई सभा हो रही है, जहाँ पर बीमार चंगे हो रहे हैं, उससे आपका उद्धार नहीं है। पूरे बाइबल के अंदर एक भी वचन ऐसा नहीं लिखा है कि जिसने भी चंगाई पाई वो स्वर्ग जाएगा। एक भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा है कि जिसने चंगाई पा लिया उसको नरक में नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है चंगाई परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक दान है। चंगाई परमेश्वर का एक सामर्थ्य जो हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराकर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ना माने और अपने जीवन को पवित्रता में ना चलाए, बपतिस्मा ना ले और उसके मेमने की किताब में अगर उसका नाम नहीं लिखा तो वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। चंगाई तो हर किसी के लिए है। चंगाई मसीहों के लिए भी है, चंगाई अन्य जातियों के लिए भी है। जो यीशु के पास आया है उसने चंगाई को पाया है। जरूरी नहीं है कि केवल यहूदी आए तो चंगाई पाया। एक कनानी स्त्री भी आकर उससे चंगाई पाकर गई। हालेलुया, है ना। सिर्फ यहूदी लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया है क्या? केवल उद्धार यहूदियों के लिए था? यीशु मसीह एक कुएं के पास जाते हैं ना, और उस जगह जाकर एक व्यभिचारिणी स्त्री को उद्धार की बात बताते हैं। तो इसका क्या मतलब है? चंगाई सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं है, छुटकारा सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं है, चर्च के बाहर के लोगों के लिए है। लेकिन उद्धार में बने रहेगा जो व्यक्ति, वही स्वर्ग में जाएगा। यदि आपका उद्धार नहीं है आपके जीवन में, आपकी आत्मा अगर नहीं बचा पा रहे हो तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। मैं जब भी परमेश्वर के डर की बात करता हूं, यही डर है परमेश्वर का। क्या है? कि प्रभु अगर मैं वचन में नहीं रहा तो मेरी आत्मा नरक में तड़पेगी। 1 हफ्ते से मैं बीमार हूँ, बुखार है। एक समय आया था ऐसा 4-5 दिन पहले जब मुझे लगा कि अब मैं, होता है हमारी बॉडी एकदम इतना कमज़ोर हो जाए कि अब इंसान है तो हमें लगता है, क्योंकि हमने अभी तक मृत्यु को चखा नहीं है ना। मृत्यु कैसी होती है हमें नहीं पता कि मरते टाइम आदमी को कैसा महसूस होता है। तो ऐसा कुछ भी आता है ना जब शरीर में एकदम कुछ अब लग रहा है जाने, तो ऐसा लगता है अब यही है, कंडीशन यही होगा, शायद मेरा कंडीशन यही है, अब मैं मरने वाला हूँ। तो मेरे को जब ऐसा हुआ तो 104-5 बुखार हो गया एकदम, तो मैं बड़ा घबरा गया। अंदर से पूरा हाथ पैर काँप रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फटाफट मैंने एरन को बोला कि एरन, मेरा कोई नहीं था, मैं और यही दोनों घर में थे। वो भी क्या किया, इसने फटाफट गया बाल्टी में पानी लाया, मेरे सर के नीचे लगा के मेरे सिर पर मग्गा से पानी डाल रहा है, ठंडा कर रहा है टेम्परेचर। तो कहने का मतलब उस समय ऐसा लगता है कि सब खत्म। तब याद आता है कुछ ऐसा रह तो नहीं गया प्रभु जो बाद में पछताऊं कि ऐसा कुछ रह गया हो वचन में। यही डर हमेशा आपके अंदर होना चाहिए कि परिस्थिति कब खराब हो जाए हम नहीं जानते। मैं यहाँ खड़े खड़े प्रचार कर रहा हूँ, कल के दिन मैं आईसीयू में पड़ा हूँगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो भय हमारे अंदर होना चाहिए। आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, अगर अभी आपको लग रहा है कि वाकई में मेरी आत्मा स्वर्ग जा रही है तो अच्छी बात है, और अगर लग रहा है नहीं अभी भी बहुत कुछ दिक्कत है, सुधारने की जरूरत, तो अभी टाइम है, आप सुधार लीजिएगा। इसीलिए मैंने उस लाजर व्यक्ति का और उस धनवान व्यक्ति का आपको परिस्थिति बताया। मरने वाला लाजर को पता था कि मेरा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि उसको कुत्ते उसके घाव चाट रहे, उसका तो जिंदगी मरने के जैसा था। लेकिन क्या धनवान का मरने के जैसा लग रहा था? नहीं लग रहा था। वो तो खाते पीते एकदम हष्ट पुष्ट था और मर गया। और पर एक घटना और बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक घटना ऐसा हुआ जब लाजर अब्राहम की गोद में पहुँचाया गया। वो धनवान, बाइबल में लिखा है, उसने अपनी आंखों को पीड़ा में पड़े हुए उसने आंखें उठाई, और जब आंखें उठाई और उसने देखा कि अब्राहम की गोद में लाजर बैठा हुआ। कौन लाजर? वो पहचान गया, ये वही लाजर है जिसके घर, मेरे घर के डेढ़वी में जो बैठा रहता था, जो खाना उसे दिया जाता था, गिरता था, जूठन खाता था, वो व्यक्ति है। अब ये यहाँ तड़प रहा है और कहता है कि उसको बोल कि मेरे मुंह पे अपने उंगली को पानी में डुबोकर मेरे जीभ पर एक बूंद लाकर रख दे। आप सोचो कितना भयानक नरक का आग होगा, जहाँ पर वो पानी पीने के लिए नहीं मांग रहा है, सिर्फ एक बूंद रखने के लिए कह रहा है। ऐसा ही लिखा है, एक बूंद मेरे जीभ को रख दे ताकि उसको तसल्ली मिल जाए।
और वहाँ पर उसे याद आता है कि मेरे बाद भी मेरे कुछ भाई हैं जो पृथ्वी पर जिंदा है। उसने उससे कहा कि मेरे भाइयों के लाजर को क्या कर, मेरे भाइयों के पास जाकर भेज दे, ताकि वो वहाँ पर जाकर उन्हें बताए कि जहाँ मैं आया हूँ वहाँ वो लोग ना आए। तो वहाँ पर अब्राहम की ओर से एक बात कहा जाता है, वो कहा जाता है कि उन लोगों के पास भविष्यवक्ताओं की दी हुई किताब है, यानी कि बाइबल है। अगर वो इस पर विश्वास नहीं करते तो कोई अगर मुर्दों में से भी जी उठेगा तो उसकी बातों को वो नहीं मानेंगे। तो आज अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में जाएगी या नरक में, तो यीशु मसीह के आगमन पर भी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके पुनरुत्थान पर भी आप विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तो आज अपने आत्मा को जरा परखिएगा, देखिएगा आपकी आत्मा वाकई में स्वर्ग जा रही है। अगर स्वर्ग में आप जाना नहीं चाहते, आपकी आत्मा नहीं जा रही है, मेरे प्रियो, आपका यहाँ बैठकर प्रचार सुनना, दूसरों को सुसमाचार बांटना, ये सब कुछ आपके लिए व्यर्थ है। हालेलुया। आपके द्वारा बताए हुए वचनों से एक दूसरा व्यक्ति स्वर्ग जरूर जाएगा, लेकिन अगर आपने उस पर विश्वास नहीं किया, आप जरूर नरक में जाओगे। हालेलुया। यहाँ मैं श्राप देने नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं आप पर श्राप दे रहा हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पतरस ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। पौलुस ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज इस वचन के आधारित मैं आप लोगों से कहता हूँ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि जब तक आप मन फिराओगे नहीं, तब तक आप प्रभु के राज्य प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने दिया। जिस प्रकार हमने ये जाना परमेश्वर कि हमारी आत्मा आपकी आत्मा है प्रभु जी, अनंत काल के जीवन के लिए इसे आपने बचाया है प्रभु। यदि एक व्यक्ति अपनी आत्मा का हानि उठाए, उससे उसका क्या लाभ होगा? प्रेरित पौलुस कहता है मैं सारे जगत को सुसमाचार सुनाऊं और अपनी आत्मा की यदि हानि उठाऊं, उससे मेरा क्या लाभ होगा? परंतु मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैं जानता हूं मेरे लिए स्वर्ग में अच्छा मुकुट रखा है। इस बात पे उसने विश्वास किया और अपने जीवन के अंतिम क्षण में कहा मैं जानता हूं कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। मेरे प्रियो, आज इस बात को आप क्या कह सकते हैं कि जब मैं यहाँ जीवित हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरी आत्मा स्वर्ग के योग्य बना दिया है मैंने, मैं उसके राज्य के योग्य बन चुका हूँ। अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूती से थामे रहने में मदद करे, उस वचन में चलने में मदद करे जो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। और अगर आज आपको लगता है कि आपकी आत्मा नाश होने वाली है, तो एक मौका आज प्रभु आपको दे रहा है आपकी आत्मा को बचाने का। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मसीह के साथ चलने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इन सब का अंत एक ही है, हमारी मृत्यु या यीशु मसीह का दूसरा आगमन। इसके बाद हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। अगर आज हम बचाए गए हैं तो स्वर्ग के लिए तैयार हो, अपनी आत्माओं के बारे में विचार करें, अपनी आत्माओं को बचाने के बारे में सोचें। दुनिया को दिखाने वाला जीवन नहीं, प्रभु को भाने वाला जीवन बनाएं। अपनी आत्मा को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हम सबके लिए आत्मिक सेवा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। आपके वचन के आधारित प्रभु जी हर एक को आप सामर्थ्य देना प्रभु, बुद्धि सोचने का परमेश्वर बुद्धि देना। बंधनों में जो पड़े हुए हैं, जो शैतान के बंधन इनके जीवन में किसी के है प्रभु जी, जो इन्हें आत्मा को बचाने से रोकती हो, बंधन यीशु के अधिकार के नाम से टूटे प्रभु। और परमेश्वर पिता आपके सत्य को जानकर ये स्वतंत्र होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी वचन को देने के लिए, आपने हमसे बात किया उसके लिए धन्यवाद। आज के सभा को आपके हाथों में समर्पण करता आपने चलाया, शुरू से लेकर अब तक चलाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए आज के इस विषय को समाप्त करते सारा आदर महिमा आपको देता हूँ और इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता, सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।